हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक के लिए वर्तमान समय में आवेदन चल रहे हैं। इसमें पीईटी 2022 के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने ये पूछा था कि पीईटी में कितने अंक होने चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अभी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुई है। पीईटी में आपके चाहे 1 अंक हों या फिर आपके 90 अंक हों या 100 अंक हों, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके पास पीईटी 2022 का सर्टिफिकेट है और उसमें पॉजिटिव स्कोर है। ठीक है, तो पहले ये जो भर्ती हो रही थी ये 3768 पदों पर हो रही थी, लेकिन अब ये जो पद हैं इसको बढ़ाकर काफ़ी अधिक कर दिया गया है। अब जो नए पद हैं वो हैं 5512 पद। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो आपके पास पीईटी 2022 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने पीईटी 2022 की परीक्षा दी थी प्लस आप इंटरमीडिएट हैं और CCC आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें सभी प्रश्न MCQs के रूप में रहेंगे। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग करवाई जाएगी। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। पहले क्या होगा, पहले रिटन का एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपकी जो टाइपिंग की परीक्षा होगी वो करवाई जाती है। टाइपिंग की परीक्षा लखनऊगंज, ITI, अलीगंज में करवाई जाती है। ठीक है, तो ये शुद्धिकरण कल जारी किया गया। आवेदन जो है 12 सितंबर से चल रहे हैं और 3 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। आज के अखबारों में भी आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक के 1681 और पदों पर होंगी भर्तियां, यानी कि जो पदों की संख्या थी वो कुल मिला के 5512 कर दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ठीक है, और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप upSSC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एडेड जूनियर भर्ती के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परीक्षा की ओर से हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने के कारण उनकी भर्ती में बेवजह देरी हो रही है। मतलब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार जो है हाई कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। तो हाई कोर्ट के आदेश पर 2 साल पहले यह भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाई कोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित किया गया। फिर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं कर दी जो कि हाई कोर्ट में हैं, और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों को प्रकरण के जल्द समाधान के लिए पैरवी का भरोसा दिलाया है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी न होने की वजह से फिलहाल जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुल 1894 पद हैं, इसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के भी पद हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बीएड पर कोर्ट के निर्णय की सूचना राज्यों को दे दी गई है। अब रही बात बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, तो अभी तक देखो NCT ने तो मान लिया है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन हमें मान्य है और इसकी सूचना जो है सभी राज्यों को NCT ने भेज दी है। लेकिन अभी स्टेट लेवल पर कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है। बिहार में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड का काम था वो चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि NCT ने ये भी कहा है कि अभी बीएड के लिए मतलब जो पहले से भर्तियां चल रही हैं उसमें से बीएड बाहर होगा या नहीं, इसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जहाँ पर प्राइमरी में कुल 80,000 पद हैं, तो अभी बीएड 80,000 पदों में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। विधि विशेषज्ञों से राय विमर्श हो रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्दी इस पर निर्णय लेगी। तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में और KVS में बीएड रहेगा प्राइमरी में या नहीं रहेगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए बंद कॉलेजों के प्रबंधक भी दौड़ रहे। क्रेज घटा तो ताला, बढ़ा तो दाखिले की परेशानी। आपको पता ही है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य माना। उसके बाद डीएलएड के लिए जो कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है
तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे प्रबंधक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था क्योंकि एस्पिरेंट मिल ही नहीं रहे थे। अब स्थिति ये है कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको भी एडमिशन मिल जाता तो बेहतर रहता। एनसीटी ने 28 जून को जारी अधिसूचना में बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था। इसके बाद डीएलएड का क्रेज काफ़ी घट गया था। एक के बाद एक प्राइवेट कॉलेज पर ताले पड़ गए थे। पिछले महीने 11 अगस्त को एनसीटी की 28 जून की अधिसूचना जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द की गई तो अब स्थिति ये है कि डीएलएड में सीटों की संख्या कम पड़ रही है। कुल मिला के 3,36,572 आवेदन हुए। तो फिलहाल इस साल डीएलएड की सीटें बिल्कुल फुल रहने वाली हैं। और 2018 से बंद कमाई जो थी ऐसे कॉलेजों की वो फिर से चालू हो जाएगी, लेकिन चूंकि एनसीटी ने मान्यता वापस कर दी है इसलिए अधिकारी भी बेबस हैं। सचिव परीक्षा नियमन प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि मान्यता सरेंडर करने वाले जिन निजी डीएलएड कॉलेज के प्रबंधकों ने इस सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया है उसे शासन को संदर्भित किया गया है। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखो, मैंने आपसे कई बार कहा भी है और दोबारा भी कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। और अगर आप पीटी 2023 की परीक्षा में 70+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, हालांकि 70+ से काम नहीं चलेगा, आपको स्कोर अपना 75+ करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि करंट अफेयर पर आप लोग विशेष फोकस करें, प्लस जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है जिसकी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रतिदिन बहुत कम समय में मैं आपको PYQs करवा रहा हूं, उसके बाद आगे भी क्लासेज चलती रहेंगी। तो ये क्लासेज आप ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। चैनल का नाम है IAS PCS मास्टर क्लास, जहां पर आपको ये सारी क्लासेज मुफ्त में उपलब्ध हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए जो लिंक हैं वो वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।